गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने त्वचीय ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ा, लेकिन ये त्वचीय ग्रंथियाँ 7 हमारे इस अध्याय में दी गई हैं, जिनमें से 3 का हम अध्ययन कल कर चुके हैं। शेष बची 4 त्वचीय ग्रंथियों का आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए, जो त्वचीय ग्रंथियां हैं ये शेष कौन कौन सी बची हैं उनमें देखेंगे। पहली मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथियां हैं जैस ग्रंथियां। तीसरी हैं मेबोमियन ग्रंथियां। और नंबर 4 पे हैं सिरोमेनस ग्रंथियां। प्यारे विद्यार्थियों, ये चारों ग्रंथियां हैं, त्वचीय ग्रंथियां हैं। कल हमने पढ़ लिया था श्वेत ग्रंथियों के बारे में। नंबर 2 तेलीय या सेबेशियस ग्रंथियों के बारे में। और नंबर 3 पे स्तन ग्रंथियों के बारे में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 1, 2, 3 और 4 ये 7 स्तन ग्रंथियां 7 त्वचीय ग्रंथियां हैं। ये अपन ने पढ़नी है इन त्वचीय ग्रंथियों के अंतर्गत। आइए अब अपन पढ़ते हैं जो मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां हैं इनके बारे में। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रंथियां किस जगह पर पाई जाती हैं, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है। मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां जो हैं ये 2 भागों के बीच में पाई जाती हैं। ये 2 भाग हैं, एक तो है जनन मूत्र छिद्र और गुदा। इन दोनों के बीच में जो भाग होता है उसे मूलाधार या वक्षण भाग कहते हैं। इस भाग में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां कहा जाता है। तो ये जनन मूत्र छिद्र तथा गुदा के बीच स्थित मूलाधार
वाले भाग में पाई जाती हैं। तो इस बात से हमें पता चल गया कि जनन मूत्र छिद्र और गुदा एनस के बीच में जो भाग होता है वह मूलाधार भाग कहलाता है और इसी भाग में ये मूलाधार या वक्र ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं जैस ग्रंथियों के बारे में। जैस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आप जानते हैं कि जो हमारी आँखों की पलकें होती हैं, आँखों की पलकें, और इन पलकों में ये बरोनियां हैं। पलकों की बरोनियां जो हैं ये अंदर की ओर पुटिकाओं में स्थित होती हैं। इन्हीं पुटिकाओं के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें जैस ग्रंथियां कहते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे ये पलकों की बरोनियों की पुटिकाओं में स्थित होती है। जैस ग्रंथियां जो पलक हैं, इन पलकों के अंदर जो ये रोम हैं, बरोनियां, इनकी पुटिकाओं के अंदर ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मीबोमियन ग्रंथियां। ये ग्रंथियां भी जो पलकों की बरोनियां हैं उन्हीं के तल पर पाई जाती हैं। ये पुटिकाओं में नहीं पाई जाती। ये बरोनियों की पुटिकाओं में पाई जाती हैं, जबकि ये बरोनियों के तल पर पाई जाती हैं। मीबोमियन ग्रंथियों की बात करें तो लिखेंगे ये पलकों की बरोनियों के तल पर पाई जाती हैं। जो मीबोमियन ग्रंथियां हैं ये पलकों की जो बरोनियां हैं इनके तल पर स्थित होती है। नंबर 4 सिरोमिनस ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां हैं ये हमारा जो ये बाह्य कर्ण है इसके अंदर की जो गुहा है इसे बाह्य कर्ण नाल कहते हैं। इसकी त्वचा के अंदर जो सिरोमिनस ग्रंथियां हैं ये पाई जाती है। तो हम लिखेंगे बाह्य कर्ण नाल की त्वचा में स्थित होती हैं। ये बाह्य कर्णनाल की त्वचा में स्थित होती हैं। इस प्रकार से इन चारों ग्रंथियों की हमने पोजीशन देखी है कि ये मानव के शरीर में किस किस जगह पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में। रूपांतरण कि ये किस ग्रंथि के रूपांतरण से बनती हैं। तो इनका निर्माण है मूलाधार या वक्षण ग्रंथियों का। ये तेलीय या सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनता है।
ये ग्रंथियां, मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियां तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं या इनके रूपांतरण से इन ग्रंथियों का निर्माण होता है। इन ग्रंथियों के रूपांतरण से ही मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियों का निर्माण होता है। अपन कह सकते हैं का रूपांतरण होती। इस बिंदु में हमें समझना है कि उपरोक्त जो ग्रंथियां हैं ये किस ग्रंथि का रूपांतरण होती हैं। तो मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियां तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैस ग्रंथियां भी तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती हैं। मेबोमियन ग्रंथियां हैं, ये भी तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती हैं। एकमात्र, वापस से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकमात्र सिरुमिनस जो ग्रंथियां हैं ये स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, एकमात्र यहाँ पर सिरुमिनस जो ग्रंथियां हैं वो केवल स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। अन्य ये चारों ग्रंथियां हैं, इसके अलावा स्तन ग्रंथियां भी इसका रूपांतरण होती हैं, तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण, अर्थात स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से ही सिरुमिनस ग्रंथियों का निर्माण होता है। बाकी मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियां, जैस ग्रंथियां, मेबोमियन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां ये तेलीय ग्रंथियों के या सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। तो दूसरा टॉपिक हमने समझा ये किन किन ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। उसके बाद हम देखते हैं इनका स्राव व कार्य, ये किस पदार्थ का, कैसे पदार्थ का श्रवण करती हैं और वह स्राव क्या क्या कार्य करता है। यहाँ पर हम समझेंगे मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियाँ। जो मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियाँ हैं ये एक गंधीय पदार्थ का श्रवण करती हैं और गंधीय पदार्थ का श्रवण करने के कारण मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियों को गंधीय ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही वह गंध जो है वह लैंगिक आकर्षण में सहायक होती है। तो ये इसका कार्य हो जाएगा। तो ये ग्रंथियां हैं, गंधीय पदार्थ का श्रवण करती हैं, इस कारण इनको गंधीय ग्रंथियां भी कहा जाता है। मूलाधार या अवक्षण ग्रंथियों को गंधीय ग्रंथियां भी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि इन्हें गंधीय ग्रंथियां किस कारण से कह रहे हैं। इसलिए कि ये गंधीय पदार्थ का श्रवण करती हैं और जो ये गंध इनकी आती है, जो ये गंध जैसा पदार्थ स्रावित करती हैं, वो गंध विपरीत लिंगी जंतु को लैंगिक क्रिया के लिए आकर्षित करने का कार्य करती है। तो कार्य हो जाएगा लैंगिक आकर्षण, यानी ये ग्रंथियां लैंगिक आकर्षण में सहायक होती हैं। लैंगिक आकर्षण में सहायक होती हैं या विपरीत जंतु को लैंगिक प्रजनन की क्रिया के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती हैं।
उसके बाद आता है जैस ग्रंथियां। जो ये जैस ग्रंथियां हैं ये चिकने तरल का श्रवण करती हैं, चिकने तरल पदार्थ का श्रवण करती हैं और ये जो चिकना तरल है ये क्या करता है, जो पलक है इनको नम या चिकना बनाए रखता है। पलकों को चिकना बनाए रखना। जैस ग्रंथियों द्वारा एक चिकना तरल पदार्थ स्रावित होता है जो कि पलकों को नम एवं चिकना बनाए रखता है, नम व चिकना बनाए रखता है या चिकना व नम बनाए रखता है। उसके बाद आता है मेबोमियन ग्रंथियां। इनके द्वारा भी, इन ग्रंथियों के द्वारा भी एक तरल पदार्थ, एक चिकना तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है, स्रावित होता है और यह तरल पदार्थ कॉर्निया को, नेत्र में जो कॉर्निया होता है इस कॉर्निया को सूखने से बचाता है या उसकी सुरक्षा करता है। कॉर्निया की सुरक्षा करने का कार्य ये करता है। मेबोमियन ग्रंथियों द्वारा भी एक तरल एवं चिकना पदार्थ स्रावित किया जाता है जो कि कॉर्निया को सूखने से बचाता है, कॉर्निया की सुरक्षा करने का कार्य करता है। उसके बाद अंत में यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं जो सिरोमिनस ग्रंथियां हैं उनके बारे में। सिरोमिनस ग्रंथियां हम जानते हैं कि बाह्य कर्णनाल की त्वचा में पाई जाती हैं और ये श्वेत ग्रंथियां का रूपांतरण होती हैं। इनका जो स्राव है वो सेरोमिन कहलाता है, सेरोमिन या सेरोमिन बोल सकते हैं। इनका जो स्राव है वो सेरोमिन कहलाता है और इसको ही हम कर्णमोम भी कहते हैं। कर्णमोम यह जो कान का पर्दा है जिसे कर्णपटह भी कहते हैं उसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। यह कर्णपटह की सुरक्षा करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी त्वचीय ग्रंथियों का अध्ययन पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये त्वचीय ग्रंथियों वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इस टॉपिक का अध्ययन करने पर हमें ये ज़रूर याद रहना चाहिए जो उपरोक्त कल हमने वीडियो में देखा था कि ये तीनों प्रकार की ग्रंथियाँ, श्वेत, तेलीय और स्तन ग्रंथियाँ, ये किस प्रकार की होती हैं और क्यों। दूसरा, अपन ये याद होना चाहिए कि ये ग्रंथियाँ किस जगह पे पाई जाती हैं, किस जगह पे सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं और कहाँ पर ये अनुपस्थित होती हैं। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।